इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में। इसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे। बुद्ध का जीवन काल, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ डिफरेंट डिफरेंट किंग्स के समय में, राजा के समय में, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, डॉक्ट्राइन, बौद्ध धर्म का सिद्धांत देखेंगे। साथ ही साथ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो भी इस्टेब्लिश करवाया गया प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा, उन सब के बारे में। एंशियंट इंडिया हिस्ट्री का ये पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वैदिक रिचुअल समाज में व्याप्त था उस समय, जैसे कि पशु बलि और जो भी अदर जो रिचुअल्स थे उस समय वैदिक धर्म के हिसाब से, और कास्ट सिस्टम जो व्याप्त था समाज में, उसके अगेंस्ट में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, वो रखा गया महात्मा बुद्ध के द्वारा। अगर महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग देखें तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म होता है लुम्बिनी, वर्तमान में ये नेपाल में पड़ता है, भारत के उत्तर में। फादर इनके थे शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। मदर इनकी थी महामाया और ये कोलिया रिपब्लिक की महारानी थी। इनको बड़ा किया, जन्म के समय में ही इनकी माता का देहांत होता है। बाद में इनको स्टेप मदर इनको पाल पोस के बड़ा करती है महाप्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट, जब ये थोड़े बड़े हुए तो घर से बाहर इन्होंने कदम रखा और इनको 4 चीज़ें दिखाई देती है। पहला एक ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा डिजीज्ड मैन, एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक डेड बॉडी यानी मृत व्यक्ति, और चौथा एक एस्थेटिक यानी साधु। और इसी के बाद इनके मन में वैराग्य जागता है और ये 29 साल की अवस्था में अपने घर से निकल जाते हैं। जब इन्होंने गृह त्याग किया, उसको बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण गौतम बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया और इन्होंने पहला गुरु बनाया अलार कलाम को और दूसरे टीचर इनके बने उद्रक रामपुत्र। अब अगर देखें हम लोग तो बुद्ध के जो लाइफ का इवेंट है उन सबको एक प्रॉपर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनका जो जन्म है या फिर बर्थ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लोटस या फिर बुल से, कमल या फिर सांड से। महाविनिष्क्रमण जो इनका रिनंसिएशन था, गृह त्याग की घटना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स या घोड़े से। निर्वाण जो इनको इनलाइटमेंट मिला उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई इनको, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बोधि ट्री से। धर्म चक्र प्रवर्तन जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, उसको रिप्रेजेंट किया था व्हील से। और महापरिनिर्वाण या फिर इनकी मृत्यु को रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूप से। नेक्स्ट आगे अगर मूव करें हम लोग तो इनके साथ जो मेजर नाम एसोसिएट किया जाता है महात्मा बुद्ध के साथ, वो है कंठक, वो इनका घोड़ा था। चन्ना इनका सारथी था महात्मा बुद्ध का। देवदत्त इनका कजन। सुजाता वो लेडी जिसने इनको खीर दिया था खाने के लिए। और गौतम, सिद्धार्थ या फिर शाक्य मुनि, ये अदर्स नाम है महात्मा बुद्ध के। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो इनको इनलाइटमेंट या फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया बिहार में, और जो वर्तमान में उस प्लेस को बोला जाता है बोध गया, लेकिन उस समय उसको बोला जाता था उरुवेल्ला। और जो नदी थी जिसके तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो थी निरंजना, और वर्तमान में इसको बोला जाता है फल्गु नदी। इनको जो इनलाइटमेंट मिला उसको बोला जाता है निर्वाण। 35 साल की उम्र में 49 दिन तक इन्होंने कंटिन्यूअस मेडिटेशन किया था, तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद सिद्धार्थ का नाम जो है वो चेंज होकर हो गया था बुद्धा या फिर तथागत। नेक्स्ट अगर आगे मूव करें तो इन्होंने पहला जो उपदेश है वो अपने 5 शिष्यों को दिया था सारनाथ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। और इस घटना को बोला गया, जब इन्होंने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया सारनाथ में, उसको बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट अगर आगे मूव करें तो महापरिनिर्वाण की घटना यानी बुद्ध को जो मृत्यु प्राप्त हुई वो हुआ 483 बीसी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अगर आगे मूव करें हम लोग तो बुद्ध धर्म का जो सिद्धांत है वो 4 सिद्धांत है, चत्वारि आर्य सत्य या फिर 4 नोबल ट्रुथ। सबसे पहला है सब्बम दुखम यानी दुख, यानी लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, यानी जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। सेकंड जो डॉक्ट्राइन है वो है दुखा समुदाय, तो जो ये दुख है वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। प्रतीत्या समुत्पदा इसको बोला जाता है बुद्धिस्ट लैंग्वेज में, या फिर इसको बोले हम लोग तो थ्योरी ऑफ काउज एंड इफेक्ट। और इसके लिए बुद्ध ने 12 निदान सुझाए थे इन दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। तीसरा पॉइंट है जो इसका डॉक्ट्राइन है वो है दुख निरोध, यानी दुखों को रोका जा सकता है। और कैसे रोका जा सकता है, तो वो रोका जा सकता है इन सब चीज़ों को इनलाइटमेंट से यानी निर्वाण की प्राप्ति के बाद। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और इस निर्वाण को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए बुद्ध ने दिया था अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। और इसमें आपका जो है वो है, इसमें अगर देखें हम लोग
तो इसमें है राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। इन सब चीज़ों का पालन करके अष्टांगिक मार्ग इसको बोला जाता है। और इन सब चीज़ों को हम लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो हम लोगों को सौरों से मुक्ति मिल सकती है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यही है। 8 चीज़ बताया गया है जिससे हम लोग इन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे मूव करें हम लोग तो त्रिरत्न है बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का, वो है बुद्ध, धर्मा और संघ। ये तीनों जो है वो त्रिरत्न कहा जाता है बुद्ध धर्म का। नेक्स्ट आगे तो अगर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होता है इनके डेथ के बाद, यानी जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल अलग अलग राजाओं के समय में, संगीतियाँ इसको बोला जाता है हिंदी में, बौद्ध संगीतियाँ। तो पहली जो बौद्ध संगीति है वो होता है 483 बीसी में, राजगीर में होता है और इसके चेयरमैन होते हैं महाकश्यप और पैट्रन किंग उस समय होते हैं अजातशत्रु। और इसका जो ये संगीति हुई उसमें रिजल्ट निकल के आता है। इसमें पीटक कंपाइल किया गया, सूत पीटक और विनय पीटक। सूत पीटक कंपाइल किया गया आनंदा के द्वारा और विनय पीटक कंपाइल किया जाता है उपाली के द्वारा। नेक्स्ट दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो 383 बीसी में हुआ और ये होता है वैशाली में। इसके चेयरमैन होते हैं सवाकामी और जो राजा होते हैं वो होते हैं कालअशोक। इसमें रिजल्ट निकलता है कि इसमें बुद्ध धर्म जो है वो 2 पार्ट में पार्टीशन होता है इसका, स्थाविर और महासंघिका में। नेक्स्ट तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 250 बीसी में हुआ और इसका जो वेन्यू है वो है पाटलिपुत्रा बिहार। चेयरमैन होते हैं तिसा, मोगली पुत्र तिसा और इसमें जो राजा होता है वो होता है अशोक। इसमें रिजल्ट निकलता है जो तीसरा पीटक है बुद्ध धर्म का, अभिधम्म पीटक, वो इस समय लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है। चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होता है 98 एडी में और ये होता है कश्मीर में। इसमें चेयरमैन होते हैं वसुमित्र और पैट्रन किंग होता है कनिष्क कुषाण वंश का। और इसमें रिजल्ट निकलता है जो बौद्ध धर्म का व्याकरण महाभिभाषा शास्त्र वो कंपाइल किया जाता है। और इसी समय में डिवीजन हो जाता है बुद्ध धर्म का हीनयान और महायान में। तो अगर हीनयान को देखें तो ये बिलीव करते हैं जो ओरिजिनल टीचिंग्स था बुद्धा का उसमें इनका कहना है कि जो सेल्वेशन है वो प्राप्त किया जा सकता है सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से। इन्होंने बिलीव नहीं किया आइडल वर्कशिप यानी मूर्ति पूजा में, इनका विश्वास नहीं था। पाली लैंग्वेज को इन्होंने प्रमोट किया। और बेसिकली अगर देखें तो ये जो हीनयान जो शाखा है वो प्रसार इसका होता है बुद्धिस्ट रीजन यानी साउदर्न बुद्धिस्ट रीजन में, यानी श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, इंडिया के साउथ में जो कंट्रीज थे उधर ये फैलाव हुआ, इसका स्प्रेड हुआ ये। और इसमें जो है हीनयान बाद में जाकर के 2 भाग में टूटता है, वैभाषिका और सौतांत्रिका। तो साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बोला गया हीनयान को, यानी इंडिया के नीचे दक्षिण में जिस बुद्ध धर्म का प्रसार हुआ उसको बोला गया हीनयान। और दूसरा जो है इसमें जो पार्ट होता है वो होता है महायान। तो महायान शाखा में बुद्ध को भगवान की तरह माना गया। इसमें यह कहा गया कि सेल्वेशन जो है वो ग्रेस और हेल्प से, बुद्धा के हेल्प से ही हमको मिल सकता है। और इन्होंने मूर्ति पूजा पे विश्वास किया। संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है बुद्ध की महायान शाखा के द्वारा। नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन यानी इंडिया के नॉर्थ पोर्शन में इस धर्म का फैलाव हुआ महायान शाखा का, चाइना, कोरिया और जापान जैसे देशों में। बाद में ये भी 2 भाग में टूटता है, माध्यमिक या फिर इसको बोला गया शून्यवाद, जिसके प्रतिपादक थे नागार्जुन। और दूसरा था योगाचार, वो था ये फाउंड किया गया था किसके द्वारा, मैत्रेय नाथ के द्वारा। तो फर्स्ट जो सबसेक्ट था माध्यमिक, ये प्रपोंड किया गया नागार्जुन के द्वारा और दूसरा जो था योगाचार, ये प्रपोंड किया गया मैत्रेय नाथ के द्वारा। नेक्स्ट अगर आगे मूव करें हम लोग तो बाद में जाकर के ये तीसरा भी इसमें सेक्ट एक जुड़ता है, वो होता है वज्रयान। और इसमें ये कहा गया कि जो सेल्वेशन है यानी मुक्ति जो है वो मैजिकल पावर के थ्रू भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसको इन लोगों ने अपने कॉमन लैंग्वेज में बोला वज्र। चीफ डिविनिटीज जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया वो थे ताराज। और ये पॉपुलर हुआ ईस्टर्न इंडिया खास करके बंगाल में। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग देखें तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में, तो स्तूप ये वो स्थान होता है जहाँ पे बुद्ध या फिर अदर जो भी प्रोमिनेंट मॉन्क्स थे बुद्ध धर्म से संबंधित, उनके अवशेषों को प्रिजर्व करके यानी सुरक्षित रखा गया। चैत्य ये बौद्ध धर्म से संबंधित है जहाँ पे बौद्ध लोग जो मॉन्क लोग हैं वो लोग यहाँ पे जाकर के प्रेयर करते हैं। और विहार वो स्थान को बोला गया बुद्ध धर्म से संबंधित जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो हैं वो जाकर के निवास स्थान था इनका, उसको बोला गया बिहार। तो स्तूप, चैत्य और बिहार ये तीनों बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से संबंधित है। स्तूप जहाँ पर अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है, चैत्य जहाँ पे मॉन्क लोग प्रेयर करते हैं जाके, और विहार जहाँ पर मॉन्क लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट अगर आगे देखें हम लोग तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग राजाओं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। ये सबसे पहले नालंदा, तो ये बिहार में इस्टेब्लिश किया गया कुमारगुप्त प्रथम
राजा था गुप्त वंश का, उसने इस्टेब्लिश किया था इसको। उदंतपुरी विश्वविद्यालय ये भी बिहार शरीफ में है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में ही है, धर्मपाल ने इसको बसाया था। सोमापुरी विश्वविद्यालय नॉर्थ बंगाल में है, ये भी इस्टेब्लिश किया गया था पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। तो यानी बेसिकली पाल वंश जो है उसने खास करके संरक्षण प्रदान किया था बौद्ध धर्म को, और इसी के समय सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म जो है वो फला फूला भी। जगदल यूनिवर्सिटी ये भी बंगाल में ही है और ये बनाया गया था रामपाल, ये भी पाल वंश का ही शासक है। और बल्लभी यूनिवर्सिटी जो है वो गुजरात में है, ये बसाया गया था भट्टारक के द्वारा। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा बुद्ध धर्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज और अपडेट्स के लिए साथ ही साथ पूरा का पूरा हिस्ट्री का टाइमलाइन भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। इस तरह के और वीडियोज और अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।